हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। तो जी, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और जी बच्चों को कर रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। और यहाँ पे मैं रात को प्रेस नहीं मतलब नहीं करी थी मैंने बच्चों की ड्रेस प्रेस, क्योंकि मैंने इसे धोया था तो ये सूखी नहीं थी, तो रात को पूरी रात जो है इसे पंखे में ही रखना पड़ा, तो सुबह सूख गई थी। तो मैं कहा चलो भाई सुबह ही कर लेंगे। वैसे मैंने 2-2 जोड़ी लिया हुआ है ड्रेस का, लेकिन मैं दोनों जोड़ी यूज़ में नहीं लेती हूँ, सिर्फ़ एक ही जोड़ी लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना अक्सर कि जैसे बटन-वटन टूट जाए दोनों ही जोड़ी के, तो फिर अब एकदम से मिड उसमें तो सेशन में ड्रेसेस भी नहीं मिलती हैं, है ना? तो फिर मैं कहाँ भागूँगी। और ये बच्चों की स्कूल की ड्रेस ऐसी है कि बाहर कहीं मिलती ही नहीं है। ये सिर्फ़ स्कूल से ही मिलती है ड्रेस, और स्कूल का जो ड्रेस काउंटर है वो बंद हो गया है। तो मैं एक ही ड्रेस मैंने जब से यूज़ में ही ली हुई है, एक रखी हुई है मैंने इमरजेंसी के लिए, कि ऐसे कोई टूट गई, मतलब बटन वगैरह इसके टूट गए या कहीं से फट-फूट गई। बच्चों का स्कूल है तो कहीं गेम्स पीरियड्स भी होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कहीं फट-फूट गई तो दूसरी वाली ड्रेस काम आ जाएगी। एक ड्रेस को मतलब मैंने एक उसमें ले रखा है, मतलब इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। तो जी ड्रेस प्रेस करने के बाद यहाँ आ गई हूँ बच्चों का लंच वंच रेडी करने के लिए। तो गुड़िया के लंच में आज जा रहे हैं जी दाल चावल, और बेटे का तो फ्रूट लंच ही होता है, तो उसके लिए मैंने डाल दिया है मैंगो। तो अभी तो मैंगो का चल ही रहा है और ख़त्म ही होने वाले हैं, मतलब लास्ट ही वो चल रहा है मैंगो का, ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं कहा भैया तू अभी मैंगो ही खा। मैंगो देखो सबका ही फ़ेवरेट होता है, बच्चों से लेके बड़ों तक का, तो वो मैंगो ले जाता है। और यहाँ पे हो गया है जी दोनों बच्चों का लंच पैक, दाल चावल एंड मैंगो। तो अब जो है छोड़ने जाएंगे बच्चों को, साथ के साथ ही मैंने स्लैब भी क्लीन कर लेती हूँ, गंदी हो जाती है ना, मतलब चींटियों का अभी जो ये पीरियड चल रहा है, मतलब चींटियों का चल रहा है, तो फिर चींटी आ जाती है तुरंत के तुरंत। तो बच्चों को छोड़ाए हैं, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और अभी तक मेरा ना मूड थोड़ा सा ठीक था, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो है खराब होने लगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, मतलब आप इतना घर को अच्छे से देख रहे हो, पूरी शिद्दत से देख रहे हो। नहीं, अभी तक बच्चों को छोड़ के नहीं आए हैं, मेरे को वीडियो देख के याद आ गया। देखो एडिटिंग में दिमाग भी काम नहीं करता है कभी-कभी। तो यहाँ पे बच्चों का मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। आज उनको कुछ पराठे, रोटी नहीं खा के जाने, उन्हें खा के जाने हैं आज चोकोस, तो वही रेडी कर रही हूँ। तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक था, तो फिर कुछ चीज़ें, मतलब आप इतना अच्छे से शिद्दत से घर को देखो, सारी ज़िम्मेदारी को निभाओ, फिर भी आपको सराहना नहीं मिलती, फिर भी आपके कार्यों को एकदम लाइटली या कुछ नहीं माना जाता, तो कहीं न कहीं बुरा लग जाता है। और मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं सुबह उठने से लेके रात तक कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। सारा घर का कार्य, काम खुद ही करती हूँ, बच्चों को सँभालती हूँ, हर चीज़ खुद करती हूँ। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर मेरे कामों को यूँ ही बोल दिया जाए कि ये क्या है, मतलब ये कोई काम है, तो भई हो जाता है। तो मेरा मूड खराब हो गया था जब बच्चों को हम छोड़ के आए। तो यहाँ दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया है। मुझे समझ नहीं आता एक गृहिणी होना इतना मुश्किल क्यों है? और सही में ये मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है गृहिणी होना। गृहिणी होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा। मैं सच बता रही हूँ। अब यहाँ पे दे रही हूँ मैं बेटी को हनी टच, इसको थोड़ी-सी खाँसी सी हो रही थी, मैंने कहा बेटा तू हनी टच ले जा। अब सुबह-सुबह तो क्या ही मैं इसको एलोपैथी की दवाइयाँ दूँ, तो यहाँ हनी टच दे रही हूँ। ठीक है ना यार, बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया था मेरा। गृहिणी होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गृहिणी होना केवल घर सँभालने का काम नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाने का एक निरंतर प्रयास होता है। एक गृहिणी जो होती है वो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे अंत में ही सोती है। हमेशा आप लोग नोटिस करना, घर की सफाई, भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों का ध्यान रखना, परिवार के हर सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करना उसके दैनिक जीवन का हिस्सा होता है ना? और इन सभी कार्यों को, कर्तव्यों को पूरा करने के बावजूद भी उसके काम को अक्सर सिर्फ घर का काम कहकर कम आंका जाता है। तो कितना बुरा लगता है, सोच सकते हैं? गृहिणी का जीवन बहुत मुश्किल होता है, गृहिणी होना ही इतना मुश्किल है। गृहिणी होना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना? गृहिणी को छुट्टी, तय समय, एक यहाँ वेतन कुछ नहीं मिलता। कोई छुट्टी मिलती है हम लोगों को? नहीं। हर रोज़ हमें उठना है, हर रोज़ हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, कोई वेतन नहीं, कुछ नहीं। बट फिर भी क्या मिलता है? ये तो घर का ही तो काम है, सिर्फ़ घर का ही तो काम है, ये कह के हमें कम आँका जाता है।
तो जी यहाँ पर अब जा रहे हैं हम लोग बच्चों को छोड़ने के लिए। मौसम थोड़ा-सा ऐसा ही हुआ पड़ा था। बारिश आ रही थी, रुक रही थी, आ रही थी, रुक रही थी, तो ये हुआ पड़ा था। तो देखो आज कितनी सड़क जो है हमारे यहाँ की गीली हुई पड़ी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत तेज़। अभी रुक गई थी, फिर जब हम बच्चों के स्कूल तक पहुँचने लगे हैं या पहुँच गए हैं, तब फिर से बारिश आने लगी। तो ये है हमारी कुल देवी माँ, जो हमारे गाँव के यह बाहर ही है, मतलब बाहर क्या, गाँव की एंट्रेंस पर ही माँ कुल देवी हैं। ये हमारे पूरे गांव की कुल देवी का मंदिर है। हमारे गांव की, जैसे हर गांव की कुल देवी होती है ना, तो हमारे गांव की भी कुल देवी हैं, उनका ही ये मंदिर है। तो ये हम हमेशा यहीं से ही पूरा गांव की एंट्रेंस शुरू होती है, तो गांव वालों का आना जाना यहीं से ही है। तो हमेशा जो है सब प्रणाम करते ही माँ को आते जाते निकलते हैं। तो अभी तक मेरा मूड बिल्कुल ठीक था। जब हम लोग घर आने वाले टाइम पर थे ना, हम लोग बच्चों को छोड़ के जब हम लोग आ गए, तो मेरा मूड खराब हो गया था, क्योंकि मैंने कहा कि मतलब घर के कामों को ही लेके जैसे मैंने कहा यार मैं ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने ये कह रही थी मेरे ना कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर जाती है, अब काम जो है इतना हो नहीं पाता है, मतलब झाड़ू-वाड़ू, पोछा-पाछा ये वो। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा हेल्प रख लेनी चाहिए। तो ये बोले क्या काम है? ये तो फटाफट हो जाता है, घर का ही तो काम है। तो मेरा मूड बड़ा खराब हो गया। और ये मेरे घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। तो अभी तक देखो कितने हैप्पी थे ना हम लोग, जब हम लोग घर आ गए ना तब इन्होंने ऐसे बोल दिया, तो मेरा मूड खराब हो गया। तो अब हम बच्चों को छोड़ आए या ड्रॉप कर दिया, और ये देखिए ड्रॉप कर दी जो है, यहाँ रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने घर। और सड़कों का हाल देखो भाई, कैसे किच, ये जो कीचड़ किच किच सा हो जाता है ना, यही बस अच्छा नहीं लगता। बारिश तो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो जमावड़ा हो जाता है ना बारिश के पानी का, कीचड़ सा, ये बस अच्छा नहीं लगता। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपने जीवन में। आज है मंगलवार। मंगलवार यानी कि कौन सी तारीख हो गई आज? 21-22 जुलाई। देख के आती हूँ यार, एक तो तारीख नहीं मुझे पता होती। हाँ जी, तो आज है 21 जुलाई, दिन है मंगलवार, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे गृहिणी के ब्लॉग्स के चैनल में। सो भाई बच्चों को ड्रॉप करके आए हैं। आज मौसम सुबह से ही थोड़ा ऐसे, मतलब कल भी पूरा दिन बादल छाए रहे, बट कल पूरा दिन बारिश नहीं हुई। पूरा दिन हमारे यहाँ पे मौसम बारिश वाला रहा है पूरा दिन, तो बट ना कल बारिश नहीं हुई। एंड आज सुबह से ही बारिश है, जब से मैं उठी हूँ। मैं उठी थी, अलार्म लगाया था 6 बजे, क्योंकि आज खाना बनाना नहीं था एक्चुअली। जो लास्ट व्लॉग, अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं, तो लास्ट व्लॉग में, मतलब कल के दिन, मैंने रात के डिनर में बनाए थे दाल चावल। जब हम बच्चों को ट्यूशन लेने गए, बच्चों ने कहा कि उन्हें जो है एग्स वगैरह खाने हैं, तो उनको हमने ऑमलेट एंड एग खिलवा दिया था वहाँ, उधर से ही, कार्ट से ही, दुकान से। तो फिर उन लोगों का, इन सब का पेट भर गया। और मैं रात का डिनर मोस्टली स्किप ही करती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन वगैरह की वजह से मोस्टली मेरा यही रहता है, चलो छोड़ो, रात का तो खाना हो तो बहुत थोड़ा सा ले लेती हूँ। बट कल मैंने डिनर नहीं किया, इन्होंने वही खा लिया, तो वो पूरा एज इट इज़ दाल चावल बच गए। अब देखो, अन्न का निरादर तो हम करेंगे नहीं, इतनी हम गृहिणियाँ इतनी मेहनत करती हैं खाना बनाने में, तो ये थोड़ी कि खाया नहीं तो फेंक दूँ। फिर मैंने उसको AC वाले रूम में रख दिया, जहाँ पे हमारा अंदर वाला बेडरूम है, वहाँ पूरा टाइम ऑलमोस्ट AC चलता है। ठीक है, तो ओवरनाइट वो AC में ही रहे, फ्रिज में नहीं रखा मैंने। ओवरनाइट वो दाल चावल AC में ही रहे, पूरा ऐसे फ्रिज की तरह ही ठंडा हो जाता है कमरा भी। तो भाई वहाँ पे फिर आलिया, सुबह फिर मुझे खाना बनाना नहीं था, वो लंच में ले, उसने कह दिया था कि लंच में मेरे दाल चावल ही डाल देना। तो लंच में दाल चावल दे दिए हैं। बेटे को फ्रूट लंच दे के भेजना होता है, उसको मैंने दे दिया है मैंगो डाल के। अभी चौसा और लंगड़ा चल रहे हैं और दिशहरी चल रहे हैं, ये 3 चल रहे हैं। केसर जा चुका है, तो मैंने उसको, हम लेकर आए हैं, लंगड़ा नहीं लाए हम, चौसा और दिशहरी लाए हैं। तो वही उसको मैंगो दे दिया फ्रूट लंच में, उसको दाल चावल दे दिया है। तो मुझे आज खाना बनाना नहीं था। सुबह उन्होंने मुझे कल ही बोल दिया था कि हम सुबह चौकोस खा के जाएंगे, तो कुछ था नहीं आज इतना सुबह सुबह बनाने को। तो फिर मैं उठी हूँ, पूरे घर में मैंने उठते ही अपना लेमन हनी वाटर वगैरह पिया और पूरे घर में निकाल दिया। फिर मैंने झाड़ू, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं कहा चलो झाड़ू वाड़ू कर लेते हैं। पूरे घर में उठते ही झाड़ू कर दिया था। फिर मैंने ड्रेस वगैरह प्रेस करके बच्चों को नहला धुला के स्कूल भेज दिया। तो अब खाना बना पड़ा, लेकिन मैं एक सूखी सी सब्जी कोई बनाऊंगी, देखूंगी पहले। अब सिर्फ मेरा रहता है पूरे घर में पोचा, खाना है ही है, अगर ना भी बनाऊँ तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोई सूखी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि वो दाल चावल लेके गई है। वैसे तो वो आएगी तो भी दाल चावल खा सकती है, बट ठीक है, मैं कोई सब्जी भी साथ में बना दूंगी।
तो पूरे घर में अब रहता है सिर्फ पोछे का काम। और अपना चाय वाय पीते हूँ, बनाने जा रही हूँ अब मैं चाय। और फिर चाय बनाते के साथ ही फिर बर्तन थोड़े बहुत ही हैं, क्योंकि आज कुछ बना तो है नहीं इतना। बर्तन कंप्लीट करके फिर मैं अपना टाइम से ही आज नहा धो लूँगी। और चलो चलते हैं और चाय पीते हैं। सबसे पहले आज बारिश हो रही है, कल पूरा दिन मौसम बना रहा लेकिन बारिश नहीं हुई। एंड आज मैं सुबह से उठी हूँ तो बारिश ही हो रही है आज। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं, चाय बनाते हैं और फिर पोछा लगा के आराम से आज टाइम से फ्री होके बैठते हैं। तो जी मैंने ना उठते ही आज मशीन लगा दी थी और वो कंप्लीट हो गया है उसका प्रोसीजर। लेकिन मैं उसको एक बार रिंस पे और डालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत सरफ रह गया है। देखा भी बारिश आ रही है, ऊपर आवाज़ आ रही है। तो इसमें चादर वगैरह थी एंड हैंड टावल्स वगैरह थे। तो एक बार रिंस पे और डाल देती हूँ मैं इसको, बस स्पिन पे, और वाटर लेवल 10 बस। तो कभी कभी जब मुझे लगता है ना कि इसमें सरफ रह गया है तो मैं इस तरीके, अब पता है मुझे कैसे पता लगा कि इसमें सरफ रह गया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वो उधर जो आप लोगों को निकास दिख रहा है पानी जाने का, उधर आप अगर आप लोग देखेंगे ना, उधर हल्का सा झाग टाइप सा है कुछ उधर। तो मैं समझ जाती हूँ झाग देख के कि इसका मतलब पानी, ये जो है कपड़े अभी क्लीन हुए नहीं है। क्योंकि अगर देखो कपड़ों में सरफ नहीं होता तो वहाँ झाग नहीं होता सरफ वाला, लेकिन वहाँ झाग है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है रह गया है सरफ। तो एक बार रिंस में और डाल देंगे, फिर उससे ना सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं कपड़े। चलो भाई, आज तो पूरा दिन बारिश ही लग रही है, अभी भी बारिश ही आ रही है बाहर। लगा दिया है रिंस पे, चलते हैं जी चाय वाय बनाएं अब, फटाफट से चाय पीऊँ। कितना अच्छा लगता है ना जिस दिन ज़्यादा काम नहीं होता। तो चलो जी, यहाँ लग गए हैं अब अपने जो है शरीर की एकदम ऊर्जा को लेने के लिए। शरीर की ऊर्जा क्या होती है औरत की? सिर्फ चाय, चाय से ही ऊर्जा मिल जाती है हर औरत को। तो जी यहाँ बना रही हूँ मैं अब चाय, और यहाँ पर बस धीरे धीरे मेरा मूड होने लग गया था अब खराब। ठीक है ना, तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, और फिर ना मैंने सिर्फ पूरे दिन का फिर व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं करा मैंने, क्योंकि मूड इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है फिर कि मेरा मूड ही नहीं हुआ फिर कि मैं पूरा दिन रात तक का व्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे जी चाय बन गई है, मैं हस्बैंड की भी चाय डाल रही हूँ और साथ के साथ अपने भी चाय डाल रही हूँ। अ, क्या बताऊँ, मतलब हो जाता है यार बहुत ज़्यादा कभी-कभी मूड इतना अपसेट। देखो मेरी कमर में इतना दर्द रहता है, लेकिन फिर भी वही है कि काम तो काम है, करना पड़ता ही है। ना कोई हमें छुट्टी मिलती है, ना कोई हमें समय खुद के लिए मिलता है, ना कोई हमें वेतन मिलता है। आपको नहीं लगता हम गृहिणियों को भी वेतन मिलना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है हमें वेतन घर से भी मिलना चाहिए, यानी कि ससुराल से, और यहाँ तक कि सरकार से भी हम गृहिणियों को थोड़ा बहुत वेतन मिलना चाहिए। कि हम लोग जैसे हाउसवाइफ हैं, कुछ हाउसवाइफ को हस्बैंड या उनके इन लॉज से नहीं पैसे मिलते हैं मंथली, कि भाई ये भी तुम रख लो, थोड़ा बहुत तुम्हें भी खर्चा पानी के लिए नहीं मिल पाता है ना। तो मुझे लगता है अगर उसका कुछ बुरा समय आ गया, मान लो अगर उसके ससुराल वाले या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा है, घर में रहते हुए भी, बहू घर में ही रह रही है, गृहिणी एक औरत जो है वो घर में ही रह रही है ससुराल में, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट नहीं, एटलीस्ट उसके पास दो पैसा खुद का तो हो कि भाई अपना जो है वो दवाइयाँ या अपना खुद का कुछ खर्चा करके अपने लिए कुछ ले आए। तो मुझे लगता है ऐसे थोड़ा बहुत वेतन, जैसे हर बुजुर्गों के लिए एक बना हुआ है ना पेंशन टाइप सा, हर उसके लिए एक स्कीम सरकार ने निकाली हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है हम गृहिणियों के लिए भी सरकार को कोई ना कोई स्कीम निकालनी चाहिए, जिससे मंथली बेसिस पे 2-4 हज़ार हमारे पास भी आए, और वो हमें अपना मतलब, आप समझ रहे हैं ना, एक सिक्योरिटी सेफ्टी के पर्पस से मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि 2 पैसा खुद के भी उसमें हो, कि कुछ अगर बुरा समय आए, ऊँच नीच हो, तो जेब में थोड़ा बहुत पैसा तो हो एट लीस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी ना तो गृहिणी को छुट्टी मिलती है, ना कुछ खुद के लिए समय मिलता है, ना वेतन मिलता है, फिर भी पूरे परिवार की खुशियों के लिए अपने अपने आप को ही समर्पित रखती है ना। इसलिए गृहिणी होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि धैर्य, त्याग, मेहनत और प्रेम से भरी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर दिन नए समर्पण की मांग करती है। समाज को गृहिणियों के योगदान का सम्मान करना चाहिए और उनके परिश्रम को उचित महत्व देना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी समाज से क्या, घर से ही गृहिणियों के काम को जो है सराहना नहीं मिलती, तो बाहर वाले सामाजिक समाज में तो क्या ही होगा, कुछ होगा नहीं होगा।
तो हर चीज़ जो है मैं बस 2 शब्दों में कहूँगी, गृहिणी होना इतना मुश्किल क्यों है? और है भाई, बहुत मुश्किल है गृहिणी होना। आदमी तो बाहर चला जाता है, कमा लेता है और 2-4 चीज़ जो है क्योंकि वो कमा रहा होता है आदमी, तो अपने लिए जो है 2 पैसे खर्च करके अपना चिल भी कर लेता है। ऐसे खा पी लिया तो अपना दिमाग रिलैक्स हो गया, चिल कर लेते हैं आदमी लोग। लेकिन हम गृहिणियाँ कहाँ जाएँ? हम लोगों को तो पूरा घर सुबह से लेके रात तक, और फिर घर में जब तू-तू मैं-मैं होती है, हर घर में तू-तू मैं-मैं होती है, तो हम गृहिणियाँ कहाँ जाएँ? तो गृहिणी होना इतना मुश्किल क्यों है? मेरा भगवान से ही ये सवाल है कि इतना मुश्किल क्यों है? तो जी यहाँ पे बन गया है लंच, भिंडी की सब्जी एंड रोटी। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। जय श्री राम।